Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 9 of EVS, and the name of the chapter is Air Around Us. So air around us यानी कि जो हवा हमारे आसपास रहती है, जो हमें सराउंड करके रखती है, राइट, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. So let's take a deep breath and discover the invisible wonder air. In this chapter, you'll learn how air supports life, moves and मैटर्स. कि जल्दी से एक गहरी सांस लेते हैं और एक इनविजिबल चीज जो दिखाई नहीं देती है उसको फील करते हैं, राइट. सो इफ वील क्लोज आवर आईज, वील टेक अ डीप ब्रेथ, वील फील द एयर, राइट. हम एयर को फील कर सकते हैं. सो इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एयर जो है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, कैसे वो चलती है और कैसे उसका होना हमारे लिए मैटर करता है. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कि हवा जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, कि सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए हवा की जरूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, कि हम एयर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, कि एयर में बहुत सारी गैसेस जो है उनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है. जैसे कि नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर, कि नाइट्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर में जो प्रेजेंट रहती है. इट हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन. अदर इम्पोर्टेंट गैसेस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, की बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट. सो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर अस, कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर मेकिंग फूड, कि हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, राइट. हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो अपना खाना जो है वो बना सके. प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन एंड ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं. Therefore, we need to plant more and more green trees around us to get fresh air. इसीलिए हमें प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रीन ट्रीज की ज़रूरत है, जो हमें सराउंड करके रखें, हमारे आसपास रहें और हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते रहें. एयर ऑल्सो हेल्प्स इन बर्निंग, वी कैन नॉट बर्न थिंग्स विदाउट एयर, कि एयर जो है वो हमारी बर्निंग में भी हेल्प करता है. यानी कि अगर आग जलानी है तो उसके लिए भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ेगी. हम हवा के बिना किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते हैं. सो नाउ दे आर टेलिंग ट्राई दिस एक्टिविटी, तो जल्दी से इस एक्टिविटी को देखते हैं. लाइट अ कैंडल एंड कवर इट विद अ ग्लास, कि कैंडल को जलाया जाए और उसको एक ग्लास से कवर कर दिया जाए. आफ्टर फ्यू मिनट्स इट विल स्टॉप बर्निंग, कि कुछ देर बाद ही वो जलनी बंद हो जाएगी. दिस शोज दैट एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्न थिंग्स, तो ये हमें दिखाता है कि एयर जो है वो चीज़ों को जलाने के लिए यूज की जाती है. एयर मूव्स, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, कि हवा जो चलती है, कि हवा जो चलती है, जो मूविंग एयर होती है, उसको हम विंड के नाम से जानते हैं. ब्रीज इज द कोल्ड एयर मूविंग अराउंड, कि जो ठंडी हवा हमारे आसपास चलती रहती है उसे हम ब्रीज के नाम से जानते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ एयर बाय लुकिंग एट द ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्रीज और मूविंग क्लोथ्स, कि हम हवा को फील कर सकते हैं, उसका मूवमेंट तब देख सकते हैं जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें और रियलाइज करें कि जो ब्रांचेस हैं, उन पे लीव्स हैं, वो हिल रही हैं, जो कपड़े हैं, सूखे जो कपड़े हैं वो बाहर जो पड़े हैं वो हिल रहे हैं, राइट. तो बाय recognizing these activities we can see the movement of air. The next topic is occupies space. So take a balloon, कि air जो है वो उसको space भी चाहिए होती है, उसको जगह भी चाहिए होती है. Take a balloon, blow it until it is full, कि उसे तब तक फुलाओ जब तक वो पूरा ना भर जाए. It becomes bigger and bigger, और वो बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाता है. What do you observe? The air has filled up in the space inside a balloon, कि हमने क्या देखा बलून में हवा भरने के बाद, कि जो हवा थी उसने अपनी जगह बलून के अंदर बना ली है, राइट. नेक्स्ट इज एयर हैज वेट टू, कि एयर के पास वेट भी होता है. सो
inflate two footballs of the same size. तो जल्दी से 2 फुटबॉल्स लेते हैं जो कि सेम साइज की हो. Put them on a weighing scale, कि हमें उन्हें एक weighing scale पे इस तरीके से रखना है. Notice that the scale is balanced, कि अब हम देखेंगे कि जो scale है वो balance हो जाएगा, वो बिल्कुल equal हो जाएगा. Now kick one of the footballs. अब एक फुटबॉल को हम लोग किक मार देंगे. Observe the scale now. See that the scale is tilted towards the football is still lower. अब हम देखेंगे कि जो स्केल है वो उस तरफ झुक जाएगा जहां पर फुटबॉल अभी भी रखी हुई है. Right? After that, this is because the football with air is heavier. It proves that air has weight. ऐसा इसलिए हुआ कि हमें पता है कि जिस फुटबॉल में हवा है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और इसीलिए जो ये हमें प्रूव करता है कि एयर के पास वेट प्रेजेंट होता है. वी नीड फ्रेश एयर, कि हमें फ्रेश एयर की नीड है. When air becomes unhealthy and unfit for us to breathe, we call it polluted air. कि जब एयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी बन जाती है, अनफिट बन जाती है कि हम उसमें सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब हम उस हवा को polluted air के नाम से जानते हैं. Some of the things that cause air pollution are burning of chemicals, substances and paper adds to pollution. कि केमिकल्स को जलाना, सब्सटेंस को, पेपर एड्स को जलाना पोल्यूशन की तरफ ही कंट्रीब्यूट करता है. स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड चिमनीज इन होम्स, कि जितना भी धुआं है व्हीकल्स के थ्रू, फैक्ट्रीज के थ्रू, चिमनीज के थ्रू घरों के जो निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन को ही कंट्रीब्यूट करता है. ब्रीथिंग सच एयर कैन कॉज लंग डिजीजेस, कि ऐसी हवा में सांस लेना लंग डिजीज हमारे लिए बन सकता है. वी शुड यूज व्हीकल्स दैट गिव आउट लिटिल और नो स्मोक एट ऑल. तो हमें ऐसे व्हीकल्स को यूज करना चाहिए जो बहुत कम या बिल्कुल भी धुआं ना निकालते हो और एयर को पोल्यूट ना करते हो. Here are some ways in which we can help to keep the air fresh. तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी हवा को साफ और स्वच्छ बनाए रख सकते हैं. That is, we should keep our home and our surroundings clean. We should also plant more trees. ये हमें हमेशा अपने घर और अपने सराउंडिंग्स को, आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए. हमें ट्रीज को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए. राइट. आफ्टर दैट वी शुड ऑलवेज थ्रो रबिश इन अ कवर्ड डस्टबिन, कि जितना भी सारा कूड़ा है वो सब एक कवर्ड डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए. वी शुड नॉट बर्न पेपर एंड वुड, कि हमें पेपर और वुड को कभी भी नहीं जलाना चाहिए. वी शुड हैव फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम वेयर वी लिव, कि फैक्ट्रीज जो है उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए जहाँ पर हम रहते हैं. Right? After that, so that was all for this chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.